आँखों में सपने लिए दीपक भी एक दिन रात के 11 बजे खुले आसमान के नीचे बैठा था। ना जाने पता नहीं किस भाव से बस आसमान की तरफ ही देख रहा था। शायद कि उससे मन ही मन कुछ बात कर रहा हो और उसे अपने लक्ष्य के बारे में बता रहा हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अचानक से उसकी माँ वहाँ पर आती है तो वह सारी घटना को हंसकर टाल देता है। साथ संगत जी, यह घटना साधारण से रहने वाले युवक की है जो कि गांव में अपने पिताजी के और माताजी के साथ रहा करता था। पिताजी जो कि पान की दुकान चलाया करते थे और माँ सिलाई का काम करके इस लड़के को अच्छी पढ़ाई के लिए बड़ा कर रहे थे और इसकी पढ़ाई में दोनों ही माता पिता इन्वेस्ट करते थे कि बच्चा अच्छी जगह पर पहुंच सके। और ये लड़का पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। इसका शुरू से ही लक्ष्य कुछ बड़ा बनना था। ये आर्किटेक्ट इंजीनियर बनना चाहता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का सपना देखता था, जिससे गांव में आधे लोग इस पे हंसते थे क्योंकि गांव शहर में शायद इतने ज़्यादा ही पढ़ाई और ये नाम किसी ने पहली बार ही सुना था, इसलिए लोग इसके लक्ष्य पर हंसते थे। लेकिन दीपक तो हमेशा ही अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगा रहता था। दिन रात उसके लिए पढ़ाई किया करता था और साथ संगत जी, पढ़ाई करने के बाद भी वह अपने स्कूल में अव्वल ही आता था, जिसके कारण उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाया करती थी। उस स्कॉलरशिप से वह अपने और भी जो कि टास्क है उन सबको पूरा कर सकता था। इसलिए पढ़ाई करने के दौरान जो भी उसे चैलेंजेस देखने पड़ते थे वह वो प्रतियोगिता में भाग लेकर पूरे कर लेता था, ताकि उसको ज़्यादा फीस का प्रेशर ना आए और वह आगे निकल जाए, क्योंकि वह जानता था उसके जो माता पिता हैं वह साधारण से ही व्यक्ति हैं। उन लोगों की इतनी आमदनी नहीं है कि वह लोग दीपक पे इतना ज़्यादा खर्च कर सके। इसलिए तो शायद दीपक सादगी में ही रहना पसंद करता था। साथ संगत जी, अब एक बार की बात है, दीपक की जो कि पढ़ाई थी वह स्कूल से कंप्लीट हो गई थी। अब बारी थी कि दीपक बड़े से कॉलेज में अपना एडमिशन कराए और आगे बढ़े। जब उसकी फीस की बारी आती है तो पिता और माँ दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि फीस उतनी शायद ज़्यादा थी कि जितना दीपक के माता पिता ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब बच्चे को तो आगे पढ़ाना ही था, तो पिता किसी से उधार लेकर दीपक का एडमिशन तो करा देते हैं। लेकिन जो कि अब दीपक के पिता थे, अपनी दुकान में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय ज़्यादा और माँ भी घर के कामों को छोड़कर सिलाई के काम में एक्स्ट्रा समय देना ज़्यादा पसंद करती थी, ताकि दीपक की पढ़ाई का खर्चा अच्छे से निकल सके। लेकिन दीपक के जो सगे चाचा थे और अपने लोग थे वह हमेशा ही उसका मजाक उड़ाते थे। हमेशा ही जो कि उसके चाचा थे वह कहते थे, क्यों अपने माँ बाप का तुम इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो, पान की दुकान में जाकर क्यों नहीं बैठ जाते, पिता की हेल्प हो जाएगी और भला आगे जाकर उस दुकान को भी तो तुमने ही चलाना है। पर ये जो दीपक था ये हमेशा ही शांत स्वभाव का था, हर किसी की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था। अब कॉलेज में एडमिशन हो चुका था, रहने के लिए कॉलेज के हॉस्टल में जाना था, जिसके लिए भी दोबारा खर्च लगना था। अब दीपक के जो माता पिता थे उन्होंने थोड़ा बहुत खर्च देकर कॉलेज में तो दीपक को भेज दिया। लेकिन अब जब दीपक वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखता है कि जो वहाँ के लोग हैं उन सबकी दिनचर्या लाइफस्टाइल
पूरी तरीके से अलग है। अगर वह इस लाइफस्टाइल को कैरी अगर दीपक करता है तो उसके माता पिता के काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन दीपक ने कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति हार नहीं मानी थी और काफ़ी भावनात्मक तरीके से ही फैसले लिया करता था। घर के हालात जो भी थे वह हमेशा ही उनको ध्यान में रखता था। सोचता था कि बड़ा आर्किटेक्ट बन गया तो सबसे पहले अपने घर के लिए अच्छी सी बिल्डिंग बनाऊंगा। जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर को माँ के हिसाब से डिज़ाइन करूँगा। तो साथ संगत जी, अब वह कॉलेज में रह रहा था। कॉलेज में आए दिन टास्क वगैरह होते रहते थे। वहाँ पे काफ़ी हाई फाई बच्चे थे, बड़े क्लासेस के बच्चे थे जो कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते थे। लेकिन दीपक का इतना बजट कहाँ कि वो अपना जो कि स्टैंडर्ड है वह मेंटेन कर पाए। तो एक बार की बात है, स्कूल में एक कंपटीशन रखा गया। कंपटीशन में दीपक ने भी पार्टिसिपेट किया। जब दीपक इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो बाबा जी की उस पर अपार कृपा होती है और वह इस कंपटीशन को जीत कर ही वापस आता है। जीतने के कारण उसे टॉप रेटिंग भी मिलती है, अच्छे नंबर भी मिलते हैं और साथ ही साथ दीपक एक बढ़िया से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का मौका भी उसे मिलता है जो कि उसे स्कॉलरशिप में मिला था, जिसे देखकर दीपक काफ़ी खुश होता है। अब दीपक को इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था और वहाँ के रहने खाने सभी चीज़ का खर्चा वहीं के लोगों को उठाना था, जिस चीज़ के लिए वह काफ़ी खुश होता है और अपनी शिफ्टिंग डन कर लेता है। दीपक पढ़ाई के बाद एक अच्छी नौकरी पे लग जाता है। अच्छी नौकरी पे जब लगता है तो उसका सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा होता है। नौकरी पे लगने से पहले सबसे पहले घर आता है, माँ के चरण छूता है और पिता के गले लगता है। गांव में जब दीपक के बारे में सभी लोग जानते हैं तो बस उनका आँख नाक मुँह खुला का खुला ही रह जाता है कि कोई कैसे एक छोटा सा गरीब लड़का फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करके एक अच्छी सैलरी पा सकता है। फिर सब झूठे मन से तारीफ करने लगते हैं कि बेटा हमने तो पहले ही कहा था तुम बहुत आगे जाओगे। साथ संगत जी, चाहे लोगों ने इतने समय में उसे भले ही किसी मदद के लिए नहीं पूछा था लेकिन वे अपनी मदद ज़रूर हम लोगों से करा लेते हैं। आशा है मुझे कि आपको दीपक के लक्ष्य की और जिस प्रकार दीपक अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहा, आप भी ऐसे अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहेंगे। अगर कोई भी जो भी इंसान अपने सपनों को अंत तक लेके जाता है तो वे पूरे ज़रूर होते हैं। परमात्मा भी उन सपनों को पूरा करने के लिए उसकी हेल्प कर ही देता है। आशा है साथ संगत जी, इस साखी से आप लोगों ने जीवन में कभी भी हार मानना ना सीखा होगा और साखी अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।